हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए। बीएलएड फर्स्ट ईयर का जो थर्ड पेपर है लैंग्वेज एंड सोशल साइंस, उसका फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो आपका टॉपिक लिखा गया है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ह्यूमन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशंस। वर्बल मतलब शाब्दिक, नॉन वर्बल मतलब अशाब्दिक। तो ये कम्युनिकेशन के जो टाइप हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक, इन सब के बारे में, और जो भी फीचर्स हैं कम्युनिकेशन के, इन सब के बारे में जो ऑब्जेक्टिव्स बन सकते थे, जो क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने यहाँ कवर किया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि संप्रेषण या कम्युनिकेशन है क्या। तो संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस प्रेषण। सम का अर्थ होता है समान रूप से और प्रेषण का अर्थ होता है भेजना, यानी समान रूप से भेजना। क्या भेजना? विचारों को, भावों को, मनोभावों को। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो हम अपने मनोभावों को या विचारों को, भावनाओं को भेजते हैं, संप्रेषित करते हैं, इसे ही संप्रेषण कहते हैं। और संप्रेषण में जैसे कि ये होता है कि अगर हम अपने भावों और विचारों को दूसरों तक भेज रहे हैं तो वो उनको समझ में आ जाना चाहिए, ताकि उस जो समझा हुआ व्यक्ति है वो फीडबैक भी दे सके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, संप्रेषण शिक्षा की है। तो संप्रेषण जो है, संप्रेषण के द्वारा ही शिक्षण कार्य, अधिगम कार्य, ये सभी कंप्लीट होता है। तो गाइस संप्रेषण में संप्रेषण जो है वो एजुकेशन की क्या है? रीढ़ की हड्डी है, पैर की हड्डी है, कंधे की हड्डी है, मस्तिष्क की हड्डी है। तो गाइस यह रीढ़ की हड्डी है। संप्रेषण शिक्षा की है रीढ़ की हड्डी। फिर गाइस सेकेंड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? संप्रेषण को अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द कम्युनिस से हुई है। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है यही सही हो जाएगा। लैटिन शब्द कम्युनिस से इसकी उत्पत्ति हुई है। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ क्या है? कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ है कॉमन या सामान्य। तो लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से इसकी उत्पत्ति हुई है कम्युनिकेशन की, और जो कम्युनिस्ट है इसका जो मीनिंग होता है वो है कॉमन या सामान्य। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार लैटिन शब्द कम्युनिको से बना है, जिसका क्या आशय है? जो संचार है वो लैटिन शब्द कम्युनिको से बना है, जिसका अर्थ क्या है? आपस में बांटना, किसी वस्तु से साझा करना, या बोथ यानी दोनों, या नन ऑफ दीज। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ, यानी आपस में बांटना, आपस में बांटना और किसी वस्तु को में साझा करना। ये दोनों ही जो ऑप्शन है करेक्ट है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बोथ। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, संचार को और किस नाम से जाना जाता है? संवहन, संप्रेषण, बोथ, या नन ऑफ दीज। तो गाइस संचार को संवहन और संप्रेषण दोनों नामों से जाना जाता है, यानी संचार को ही संप्रेषण कहा जाता है और संवहन दोनों कहा जाता है। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण का अर्थ है सूचनाओं को अपने तक सीमित रखना, या परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना, या दोनों, या नन ऑफ दीज। तो गाइस इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना, अपने तक ही सीमित न रखकर अपने विचारों को, अपने मनोभावों को दूसरों तक प्रेषित करना ही संप्रेषण है। इसका गाइस बोथ आंसर सही होगा, यानी संचार को संवहन संप्रेषण दोनों कहते हैं। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, सलाहों या मनोभावों को भावनाओं का विनिमय होता है, यह कथन है। तो गाइस यह कथन है न्यूमैन एवं समर का। न्यूमैन एवं समर का। गाइस जैसा कि मैंने इसमें दो या तीन वो जो है कथन है उसको शामिल किया है, लेकिन आप और ज़्यादा पढ़ सकते हैं कि संप्रेषण के बारे में और लोगों ने क्या कहा है। बाकी यहाँ मैंने आप लोगों को ऐसे बताने के लिए यहाँ एक या दो डिफिनीशंस लिए हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संप्रेषण की मुख्य विशेषताएं क्या है? संप्रेषण सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया है। संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। संप्रेषण में शिष्टता एवं नम्रता का प्रयोग किया जाता है, या उपर्युक्त सभी। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सही। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, संप्रेषण का उद्देश्य है। संप्रेषण का क्या उद्देश्य है?
मानसिक संतुलन और शांति, या वाणी को दूसरों को न समझा पाना, या दोनों सही है, या नन ऑफ दीज। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि मानसिक संतुलन और शांति। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। संप्रेषण के महत्व को स्पष्ट करते हुए किसने संचार को प्रबंधन का हृदय बताया है? संचार को प्रबंध का हृदय किसने बताया है? तो गाइस ये प्रिफनर ने बताया। किसने बताया है? प्रिफनर ने। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण की प्रक्रिया से संबंधित है। तो गाइस जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसमें होता है जैसे कि एक संदेश भेजने वाला होता है, तो जो संदेश भेजने वाला होता है उसको संदेश वाहक कहते हैं। फिर उसके बाद वो एनकोड करता है, यानी एनकोडिंग उसको बोलते हैं, यानी एनकोडिंग का मतलब होता है लिखना, वो लिखता है। फिर उसके बाद वह एक माध्यम के द्वारा भेजता है। जो माध्यम या मीडियम होता है वो हो सकता है तार हो, या स्पीच हो, या टेलीविज़न हो, या कोई भी संदेश भेजने वाला यंत्र हो। तो इस तरीके से वहाँ से भेजा जाता है। फिर उसके बाद जहाँ जिसके पास भेजा जाता है वो उसको पढ़ता है यानी डिकोड करता है, डिकोडिंग उसको डिकोडिंग बोलते हैं। फिर गाइस जब वो मतलब पढ़ लेता है, उसको समझ लेता है, फिर उसके बाद वो फीडबैक देता है कि उसको समझ में आ गया है नहीं, ज़रूरत रहती है तो फीडबैक देता है, नहीं तो नहीं देता है। तो गाइस ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस है। पहले एक संदेश वाहक आता है, वो एनकोड करता है, फिर उसके बाद वह संदेश का माध्यम आता है, फिर उसके बाद डिकोड होता है, फिर उसके बाद वो समझने के बाद फीडबैक देखता है। एनकोड मतलब होता है लिखना और डिकोड मतलब होता है पढ़ना। तो गाइस संप्रेषण की प्रक्रिया से संबंधित है। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं फीडबैक, इनकोडिंग, डिकोडिंग तीनों है, तो उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण का सिद्धांत है भाषा पर आधिपत्य का सिद्धांत, संप्रत्यय की स्पष्टता, अभिप्रेरणा, या उपयुक्त सभी। तो ये गाइस तीनों ही संप्रेषण के सिद्धांत है, थियरी है। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर जो लास्ट वाला नंबर है वही सही हो जाएगा। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? तो गाइस संप्रेषण के 2 प्रकार हैं, शाब्दिक अशाब्दिक, यानी वर्बल नॉन वर्बल। शाब्दिक जिसमें जिस संप्रेषण में शब्दों की आवश्यकता होती है उसे संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण में लिखित मौखिक दोनों हो सकता है। और फिर उसके बाद अशाब्दिक जिनमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है, मुख की भाव मुद्राओं द्वारा या चक्षु के संपर्क द्वारा, इनके द्वारा संप्रेषण किया जाता है। तो संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? 2, शाब्दिक अशाब्दिक, वर्बल नॉन वर्बल। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अशाब्दिक संप्रेषण यानी नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है उसके भेद हैं। तो गाइस इसके 4 भेद हैं। अशाब्दिक संप्रेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से? वाणी संप्रेषण, चक्षु संपर्क, मुख मुद्राएं, स्पर्श संपर्क। यानी जब संप्रेषण वाणी के द्वारा हो तो वाणी संप्रेषण कहेंगे, जब चक्षु के द्वारा हो यानी आंखों के द्वारा हो संप्रेषण, फिर उसके बाद हम उसको कहते हैं जब आंखों के द्वारा जो संपर्क या कम्युनिकेशन होता है तो उसको चक्षु संपर्क कहते हैं। फिर 3rd नंबर है मुख मुद्राएं, यानी अगर हम अपने मुख का हाव भाव ऐसे करके कहते हैं, कोई चीज़ मुख को बनाकर करते हैं, संप्रेषण करते हैं तो उसको मुख मुद्राएं कहते हैं। या स्पर्श करके करते हैं तो स्पर्श संप्रेषण का पता चल जाता है कि ये स्पर्श संप्रेषण हो रहा है। इसका अनुमान ऐसे ही पता, जैसे कि अगर माता अभी गले से मिलते हैं, कोई शत्रु मिलता है तो गले मिलने से ही पता चल जाता है कि जो शत्रु है शत्रु का हाथ है या माता का हाथ है। तो स्पर्श, चक्षु, मुख, वाणी ये सभी जो हैं अशाब्दिक संप्रेषण के भेद हैं। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है ठहाका लगाना, चीखना, हाँ हूँ करना आदि संप्रेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो गाइस ये किसके अंतर्गत आएगा? अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आएगा। जहाँ जो यहाँ वाणी संप्रेषण था, अशाब्दिक संप्रेषण के 4 भेद हैं, उसमें से वाणी संप्रेषण उसका भेद है। तो जो ठहाका लगाना, चीखना, हाँ हूँ करना है ये अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत वाणी संप्रेषण है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषण में बाधाएं हैं, शोर, पारिस्थितिक संदर्भ, पूर्व अनुभव, ये सभी। तो गाइस इसका सही ऑप्शन है ये सभी, क्योंकि संप्रेषण में जैसे कभी शोर होने लगता है तो जो समझने वाला होता है, जिसको फीडबैक देना रहता है, वो ठीक से नहीं समझ पाता है कि क्या है, और जो चीज़ बोला जाता है उसका अपोजिट सुन लेता है। या कई बार
उसका एकदम निकटतम समझता है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से नहीं समझ पाता है। फिर गाइस परिस्थिति संदर्भ है, जैसे बहुत सारे वर्ड बोले जाते हैं तो उनका परिस्थितियों पर प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग कभी कभी ऐसा होता है उन जो शब्द बोले जाते हैं उनका अर्थ हम सही से नहीं लगा पाते हैं कि ये शब्द किसके लिए है, तो कभी कभी ये भी संप्रेषण का बाधक हो जाता है। फिर उसके बाद है पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव यानी कि हम पहले से ही एक अनुमान लगाए रहते हैं कि ऐसा ही होगा, तो संप्रेषण में ये भी बहुत बड़ा बाधक हो जाता है। तो गाइस इसका तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी इनमें से सभी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।